जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं बहुलक निकालने का, है ना। तो सबसे आसान तरीका यानी सिखाएंगे और जबरदस्त तरीके से सिखाएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें, है ना। देखिए क्या कह रहा है, पौधे की संख्या दिया हुआ है और घरों की संख्या दिया गया है ना। ये खूब गौर से देखिए, एकदम दिमाग में ही सेट हो जाए, घर पर रिवाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। देखिए बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले लिख लेंगे यानी हल। क्या लिखेंगे? हल। अब बहुलक का सूत्र लिख लीजिए, बहुलक। बहुलक का पहले सूत्र लिखिए। क्या होता है बहुलक का सूत्र? यानी कि L प्लस F1 माइनस F0 यानी F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F2 माइनस F0 और गुने H होता है। क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाटा 2F1 माइनस F2 माइनस F0 गुना H होता है। सबसे पहले देखना है क्या L का मान आना चाहिए, F1 का, F0 का और क्या बोलते F2 का और H का मान आएगा, निकलेगा तभी ना ये बहुलक निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले L का मान लिखिए। L का मान कितना है हमारा? पहले ध्यान से देखिए, L का मान क्या निकलेगा? आगा F1। इसमें देखिए सबसे क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा यहाँ पर है, सबसे बड़ा है तो ये हो गया F1 का मान। क्या हो जाएगा? F1 का मान। इधर वाला हो जाएगा क्या बोलते हैं F0 का मान। इधर वाला हो जाएगा F2 का मान। कितना हो जाएगा? F2 का मान, है ना। तो क्या बोलते हैं F1 इसी के F1 के सामने वाला को ही क्या बोलते हैं, यानी F1 के सामने वाला को ही क्या बोलते हैं? L। तो L का मान हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और F1 का मान कितना हो जाएगा? F1 का मान हो जाएगा 6, F0 का मान हो जाएगा यानी 5 और F2 का मान हो जाएगा, F2 का मान कितना हो जाएगा? 2। और देखिए H का मान कितना है? H का मान कहाँ से निकलेगा, यानी इसके बीच का अंतराल कितना है? 4 और 2 और 4 के बीच का अंतराल कितना है? 2 है ना। 2 एक है ना, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए सूत्र में बैठा दीजिए, कितना आसान तरीके से आपको बता दिए। यानी कि सबसे पहले इसमें देखना है क्या सबसे बड़ा कौन है, तो 6। तो ये हो जाएगा F1 का मान, इसी के आगे इधर हो जाएगा F0, इसी के इधर हो जाएगा F2 और इसके सामने वाला यानी शुरू वाला क्या हो जाएगा? इस शुरू वाला L का मान हो जाएगा। क्या चीज का? L का मान हो जाएगा। और इसके बीच का अंतराल H का मान हो जाएगा, है ना। अब देखिए सूत्र पर बैठा जाइए। L का मान हमारा कितना है? 8, तो 8 लिखिए। F1 का मान हमारा कितना है? 6, तो 6 लिखिए। माइनस F0 का मान कितना है? 5, तो 5 लिखिए। अब देखिए बांटा दीजिए, 2 है तो 2 लिखिए। F1 का मान कितना है? 6, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना दीजिए 6, माइनस है तो माइनस। F2 का मान कितना है? 2, फिर माइनस F0 का मान कितना है? F0 का मान 5 है तो 5 लिखिए, है ना। और उसके बाद क्या बोलते हैं, घेर दीजिए और गुना H का मान हमारा कितना दे दिया? 2। अब देखिए 8 का 8 उतारिए, प्लस 6 में से 5 घटा तो कितना बचा? 1 बचेगा ना। अब देखिए बाटा 6 दूना 12, माइनस माइनस यानी दोनों माइनस है, माइनस है के जुटेगा तो 5 और 2 7, कितना हो जाएगा? -7। और गुना में क्या हो जाएगा? गुना में 2। अब देखिए 8 प्लस 1 बटा 12 में से 7 घटा तो कितना बचा? 5, गुना कितना हो जाएगा? 2। 8 प्लस 2 में आप देखिए कटने वाला होगा तो कटा भी सकते हैं, तो 2 में 1 से गुना कर दो, 2 1 कम 2 बटा क्या हो जाएगा? 5। इसके नीचे 1 दे दीजिए। अब 5 1 कैल्शियम निकाल दीजिए, तो 5 1 कैल्शियम निकालेगा तो 5 ना हो जाएगा। 5 1 कैल्शियम निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 1 कैल्शियम निकले तो 5 हो गया, तो 1 बचे 5, तो 5 में 8 बचे 40, प्लस क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 40 और 2 42, 42 बटा 5। और कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं, देखिए कटा दीजिए। 5 8 है 40, 2 आया, फिर दशमलव दिएगा 0 आया, 5 20, 5 यानी कितना आंसर आया? 8.4 आंसर। बहुलक का मान कितना आया हमारा? 8.4 आंसर। कितना आसान है।